कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, नमस्कार, शुभ रविवार। कैसे हैं आप लोग? आज का पंचांग देख लेते हैं। आज दिनांक है 22 जनवरी, दिन रविवार, तिथि प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष, माघ मास, विक्रम संवत 2079। आज सूर्योदय होगा सुबह के 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:49 पर। आज का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 5:18 से 6:11 तक। मित्रों, आज का आपका दिन थोड़ा सा नेगेटिव है, आपके लिए नकारात्मक है। आपको सतर्क रहना है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखनी है, भोलेनाथ पर हमेशा अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका दिन अगर बुरा है तो अच्छा हो जाएगा, सामान्य है तो सर्वोत्तम हो जाएगा। मित्रों, आज आप सुबह से थोड़े से थके से महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आपको हो सकता है थोड़ी बहुत मानसिक पीड़ाएं रहें, थकावट का एहसास भी हो सकता है, या फिर कोई पुराना रोग है जो आज सिर उठा सकता है, आपको परेशान कर सकता है। मित्रों, आज आपको धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा है। आज आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां से आपको विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त होने की उम्मीद है, तो आज आपका काम बन जाएगा। विदेशी स्रोतों से आज आपको धन प्राप्त होने की उम्मीद है। यदि आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, अपने व्यापार को बड़ा करना चाह रहे थे, तो आज आपको लोन भी प्राप्त हो सकता है। कहीं रुका हुआ धन था, आज वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आज आपको किसी भी कीमत पर किसी को उधार नहीं देना है, इसे आपको याद रखना है। आज का दिया गया उधार आप कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे, इस बात को गांठ बांध लें। समस्याओं को लेकर आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। आपकी यही लापरवाही का नजरिया आपको बड़ी समस्या में फंसा सकता है। थोड़ी सी सतर्कता बहुत आवश्यक है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके सपोर्ट में नहीं हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। यह केवल आपका एक भ्रम है और इसी भ्रम की वजह से आप थोड़े से दुखी से रह सकते हैं। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में खुद ही क्रिएट कर लेते हैं और जिसकी वजह से आप खुद ही एक नया संसार बना लेते हैं अपने मन के मुताबिक, और उसी संसार की पीड़ाओं से आप पीड़ित भी हो जाते हैं। आपकी विचित्र मानसिकता है। आप बेहद ही बुद्धिमान राशि हैं और इस बुद्धि का आप कभी कभी दुरुपयोग भी कर लेते हैं, और दुरुपयोग अनजाने में होता है, जिसकी वजह से आप अनजाने में ही अनचाहे आप पीड़ाओं में फंसे रहते हैं। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। हर एक गलत चीज़ में भी अच्छाई को देखने की कोशिश करें। उत्साह को थोड़ा कम करें। अति उत्साह क्या है, आप जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी आपको जरा सा भी बेनिफिट हुआ, जरा सा भी लाभ हुआ, आप जल्दी से एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं, ढोल बजाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने गुप्त रहस्य भी लोगों को बता देते हैं, और हर एक बात सबको नहीं बताई जाती, जितना हो सके उतना गुप्त रखी जाती हैं, क्योंकि गुप्त रखने से ही तो बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल तबहि जब करे दुराऊ। यानी कि आपको जितना हो सके उतना अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना है। यह आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। शारीरिक रूप से आज आपका दिन अच्छा है, कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आप यदि खान पान में लापरवाही करेंगे तो आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। कोई पुराना रोग है यदि, तो वह आज उभर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, पीड़ा दे सकता है। मित्रों, आज आपका दाम्पत्य जीवन सुंदर रहेगा। जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत तत्पर रहता है, आपको हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन तब भी आप अपने जीवन साथी से किसी न किसी बात पर कभी न कभी विवाद कर लेते हैं। हालांकि बाद में आपको पछतावा भी होता है और फिर आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना है। अपने जीवन साथी से कभी भी झगड़ना नहीं है, क्योंकि जीवन साथी से ही आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वहीं से आपको मनोबल भी प्राप्त हो रहा है। जितना सकारात्मक आप रहेंगे उतने ही आप ऊर्जावान रहेंगे और उतनी ही आप तरक्की भी करेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन आज का अच्छा नहीं है। पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इधर उधर की बातों में मन भटकेगा। विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी सलाह है कि अपने गुरुजनों के संपर्क में रहें, सलाह मशवरा उन्हीं से लें, और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी संपर्क में आएं। वहीं से उन्हें मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, क्योंकि ये लोग बड़े ही भावुक किस्म के इंसान हैं। जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ गलती कर जाते हैं, और अपनी ही गलतियों के कारण ये अपनी सफलता को रोक देते हैं। तो इन्हें वक्त वक्त पर सलाह मशवरा की आवश्यकता रहती ही है। व्यापारिक दृष्टि से दिन आपका सामान्य है, बिक्री वगैरह आपकी सामान्य रहेगी। कहीं से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको काम का तनाव सहना पड़ सकता है, दबाव रहेगा। हालांकि दबाव आप आराम से सह लेंगे, कोई विशेष समस्या नहीं है।
ना ही कोई नेगेटिव माहौल है कार्यस्थल पर, फिर भी घर पर आकर थोड़ी सी थकान आप महसूस करेंगे और शाम होते होते थोड़ा बहुत शारीरिक दर्द जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। मित्रों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका आज का दिन मिला जुला सा है। आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है और सकारात्मक रहने से ही आप सफलता के द्वार खोल पाएंगे। मित्रों, हमारे कुछ मित्र हैं जो हमसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि धन लक्ष्मी की समस्या बहुत रहती है, यानी धन आगमन के स्रोत बहुत ही कम है। यदि धन आता भी है तो जाने के रास्ते पहले ही बनाकर आता है, रुकता नहीं है। किसी भी प्रकार की घर में धन का संचय नहीं हो पाता। तो याद रखें मित्रों कि हमारे प्रयासों के परिणाम हमें अवश्य ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, तमाम दोष हैं जो हमारे धन लाभ के या हमारे मेहनत के सही परिणाम हमें नहीं देते हैं, बीच में बाधा बन जाते हैं। तो हमें अपने इन दोषों को मुक्त करने की कुछ उपाय करते रहना चाहिए। आज एक आपको विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली उपाय है। बहुत छोटा सा उपाय है, इसे आप कर सकते हैं आसानी से। ध्यान से सुने इस उपाय को और एक बार करें अवश्य, और आपको जो भी असर इसके प्राप्त हो, परिणाम प्राप्त हो, उसे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। तो मित्रों, ध्यान से उपाय को सुने। शुक्रवार के दिन आपको पीले कपड़े में, कोरा कपड़ा होना चाहिए पीला, उसमें 5 कौड़ियाँ, थोड़ी केसर, चांदी का सिक्का, 1, 2, 3 जितने भी आपके पास हों, उन सिक्कों को आपको बांधकर अपनी तिजोरी में या जहाँ आप धन संग्रह करते हैं, अपनी अलमारी, लॉकर वगैरह में, वहाँ आपको रख देना है। बाद में 5 हल्दी की गांठें भी वहीं रख देनी है, बांधना नहीं है, उन्हें अलग से रखना है। और माता लक्ष्मी का नित्य पूजन करना है, गाय के घी का दीपक जलाना है। अब आप इंतजार करें, बस इतना ही आपको करना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका माहौल परिवर्तन होने लगेगा। धन आगमन के नए स्रोत बनने लगेंगे, पुराने स्रोतों से आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने लगेगा और न केवल धन प्राप्त होगा बल्कि धन रुकने भी लगेगा। मित्रों, उपाय जितना गुप्त होगा उतना ही शक्तिशाली होगा, तो आपको इस उपाय के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, गुप्त तरीके से इस उपाय को करना है। और एक छोटा सा उपाय और है जिसे आप और कर लें कि धन को रखने की जो भी जगह आपके पास हैं, जैसे कि आपका पर्स, आपकी जेब और आपका लॉकर या आपकी अलमारी जहां आप धन, पैसा, रुपया रखते हैं, उसे कभी भी पूरी तरह से खाली ना होने दें। यह एक बहुत बड़ा दोष है, हम अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठते हैं। उसे कभी भी पूरी तरह से खाली ना होने दें, क्योंकि याद रखें कि धन की ही बड़ी बहन यानी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता है। तो जहाँ माता लक्ष्मी नहीं होंगी वहाँ दरिद्रता अपने आप वास करने लगती हैं, और एक बार दरिद्रता का वास कहीं हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, जीवन गुजर जाता है दरिद्रता को मिटाने में। तो याद रखना, तो आप अगर धन की जगह पर धन को रखेंगे, माता लक्ष्मी की जगह माता लक्ष्मी वास करेंगी, तो दरिद्रता वहाँ कभी भी नहीं आएगी। तो यह तो एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक कारण हो गया। आप इन उपायों को करके देखें और इनसे प्राप्त होने वाले परिणामों को कमेंट में अवश्य बताएं। मित्रों, अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हमें जवाब देने में बहुत ही खुशी प्राप्त होगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे परिवार को, मंथन भिंड परिवार को बड़ा बना सकते हैं। आपका बड़ा ही सहयोग होगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिष से परिपूर्ण, ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा लाते रहेंगे और आपके जीवन को सरल बनाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। हमेशा खुश रहें, सकारात्मक रहें, ईश्वर की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।